हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मैथ्स। और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के 100 क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कीप फॉलोइंग स्मार्ट मैथ्स, क्योंकि पढ़ाई कहीं भी, प्रैक्टिस ओनली ऑन स्मार्ट मैथ्स। लेट्स बिगिन गाइस। तो गाइस चलिए यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट रूल, AMAN दोनों का प्रोडक्ट जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाता है। क्वेश्चन रूल में होता है कि जब भी बेस सेम हो और डिवीजन में हो दोनों के दोनों और पावर जो है उनके वो हो जाते हैं सबट्रैक्ट। नंबर 3 है पावर रूल। अगर कोई भी एक बेस है उसका पावर m है और उसके होल टू द पावर n है तो टोटल जो पावर हो जाते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्रोडक्ट हो जाते हैं, यानी कि a टू द पावर m इंटू n हो जाते हैं। अगला है नेगेटिव नेगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। a टू द पावर माइनस n जो होता है वो होता है 1/a टू द पावर n, यानी कि वो काइंड ऑफ रेसिप्रोकल हो जाता है। अगला है जीरो एक्सपोनेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट रूल ये बोलता है कि कोई भी नंबर हो बेस, अगर पावर जीरो है तो आउटपुट जो है वो 1 होगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे a टू द पावर 1 मल्टीप्लिकेटिविटी आइडेंटिटी। अगर a का पावर 1 है तो 1 ही होगा, यानी कि कोई भी बेस हो उसका पावर 1 है तो 1 ही होगा। उसके बाद एक्सपोनेंट्स विद सेम बेस। अगर a है a टू द पावर m और b टू द पावर m है और दोनों की पावर सेम है, जब पावर सेम है तो जो बेस है वो बेसिकली क्लब हो जाता है, यानी कि ए बी होल टू द पावर m हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे होता है डिवीजन का रूल आता है, जहां पे सेम चीज है, पावर सेम है लेकिन दोनों का डिवीजन में है तो a बाई बी क्लब हो जाएगा, होल टू द पावर m हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन। सो बिल्कुल पेशेंस के साथ रहिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही यूनिक कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे और हमारा प्रैक्टिस सेशंस जो है वो आपको, आपके मैथ्स को डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। तो आज का जल्दी शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहला है सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5। तो 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 5। यहाँ पे क्या है, बेस जो है वो सेम है। जब बेस सेम है तो हम क्लियरली यहाँ पे पावर्स को ऐड कर सकते हैं। जब ऐसा करते हैं हमें तो ये 2 टू द पावर 8 आता है। तो पहला डन। नंबर 2, इवेल्युएट 5 4 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। ठीक है, अब जब भी होगा 5 बेस यहाँ पे सेम है तो पावर क्या होंगे, यहाँ पे दोनों डिवीजन में है तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 4 माइनस 2 विच इज नथिंग बट 5 स्क्वायर। ठीक है, अब वीडियो को आप चलने दीजिए और साथ ही साथ आप भी सॉल्व करते रहिए। ये 100 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो एटलीस्ट आपके जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, एंड आई एम डैम श्योर। ओके, नंबर 3, कैलकुलेट 3 स्क्वायर टू द पावर 4। ठीक है, यहां पे क्या था, सेम रूल था, जब भी पावर में भी पावर है तो दोनों पावर क्लब हो जाएंगे, एज ए प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 इंटू 4। सो ये नथिंग बट 3 टू द पावर 8 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। नंबर 4 पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 टू द पावर 0, सॉरी 4 टू द पावर 1 नेगेटिव ऑफ 3। 4 टू द पावर नेगेटिव ऑफ 3। ये नेगेशन लॉ है। नेगेशन लॉ में क्या होता है, ये इनवर्स हो जाता है और उसका प्रोडक्ट जो है, पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। कभी भी हो, अगर 4 टू द पावर 3 उसको नेगेटिव करना है तो हम उल्टा कर सकते हैं, लेकिन वो कभी करते नहीं। जनरली हम नेगेशन रूल तभी अप्लाई करते हैं जब हमारा पावर नेगेटिव है और उसको हम पॉजिटिव करना चाहते हैं, ताकि हमको कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। ओके, नंबर 5, 7 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ये तो क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ है। नंबर 6, कंप्यूट 6 3 टू द पावर माइनस 2। अगेन 6 3 होल टू द पावर माइनस 2 अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, पावर क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 2। ठीक है, जो कि नथिंग बट 6 इंटू माइनस 6 हो गया। अब यहाँ पे इसको आप नेगेशन रूल भी अप्लाई करेंगे, तो नेगेशन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/6 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई भी गलती हो, मिस्टेक हो, जरूर से कमेंट करिए और आपको वो सही करना है, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई 10 टू द पावर 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पावर जो है वो सेम है। ठीक है, तो रूल पता ही आपको, जब भी पावर सेम होगा तो ये बेसिकली क्या होगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा और पावर एज इट इज रहेगा। तो आप इसे 30 स्क्वायर बोल सकते हो। ओके, अब 30 स्क्वायर आप 900 आप आंसर लिख सकते हैं, बट आई एम राइटिंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ओके, नंबर 8, इवेल्युएट 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 3। चलिए इसको हम लिख देते हैं 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 3। सिंपल है, जब भी डिवीजन हो तो पावर क्या होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, अगर बेस सेम हो तो। ओके, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 माइनस 3 विच इज नथिंग बट 2 टू द पावर 2। ओके, नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 1/3।
8 1/3। अभी आपके पास क्या है, अभी यहाँ तो डायरेक्ट कोई लॉ आपको दिख नहीं रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 8 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब लिख सकते हैं, राइट। और फिर आप होल टू द पावर 1/3 कर देंगे। अब आपको लॉ पता है कि जब भी पावर का भी पावर हो तो हम दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, बेसिकली बचा 1, सो 2 टू द पावर 1 इज 2। ओके, नंबर 10 पे आप क्लियरली देखेंगे यहाँ पे सिंप्लीफाइड 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर -2। अगेन बेस सेम है, जब भी बेस सेम हो भाई तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 4 प्लस -2 इवेंचुअली हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 4 -2 विच इज नथिंग बट 3 स्क्वायर। क्लियर है गाइस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूट 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर -4। अगेन सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे 2 टू द पावर 3 इंटू नेगेटिव ऑफ 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर -12। ओके, 4 इंटू 3 12। नाउ अगर नेगेटिव है तो नेगेशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है, ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर पॉजिटिव ऑफ 12। तो यही इसका आंसर है इन एक्सपोनेंट फॉर्म। नंबर 12 इवेल्युएट 6 टू द पावर -2 इंटू 6 टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, बेस सेम है अगेन, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे बेस जब सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो -2 + 4 कर देते हैं विच इज नथिंग बट 6 टू द पावर 2, 4 - 2 2। ओके, नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। अगेन 9 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। अगेन लॉ क्या कहता है, जब भी पावर का भी पावर है तो दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना बेसिकली, तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो गया विच इज नथिंग बट 9। अगर इसको आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना तो आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ओके, 14 सिंप्लीफाई 5 टू द पावर -2 5 टू द पावर -3। अब ये क्या होगा, बेस सेम है, तो बेस सेम होगा तो क्या होगा, हमारे पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो एक स्टेप करने में आपको आसानी, बट आप इसे डायरेक्टली कर सकते हो, बट आई रिकमेंड कि जब भी एग्जाम में भी आप करो तो भाई यहाँ पे प्लस एंड माइनस जरूर से करो, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपका कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो ये हो गया -2 - 3 विच इज नथिंग बट 5 टू द पावर -5। ठीक है, अब नेगेशन रूल अप्लाई कर दो। नेगेशन रूल क्या बोलता है, ये हो जाएगा आपका -5 टू द पावर -5 मतलब 5 टू द पावर 5 रेसिप्रोकल में आपको मिल जाएगा। क्लियर? नंबर 15, कैलकुलेट 4 3 होल स्क्वायर। तो चलो अब ये हो जाएगा 4 3 × 2, क्यों होगा, क्योंकि जब भी पावर का भी पावर है तो हम सीधा उसको प्रोडक्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे, लॉज एकदम क्लियर माइंड पर रहेगा। ओके, ये हो गया आपका 6, तो आंसर इज 4 टू द पावर 6। तो हमारा 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले स्लाइड पे। आज का चैलेंज जो है वो 100 क्वेश्चन का है, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करिए अगर आप नए हो हमारे चैनल में, तो ये बहुत ही एक इनिशियल स्टार्ट है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इवैल्यूएट 7 4, ये आपका हो गया 16 नंबर डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 3। ठीक है, अब इसे चलते हैं यहाँ पे, जब हम लिखते हैं तो ये बेस सेम है, तो हमारा क्या होगा, पावर 4 - 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 - 3 हो जाएगा। क्लियर? सो ये नथिंग बट 7 टू द पावर 1 हो जाएगा। ओके, नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। कंप्यूट 3 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 5। ओके, 3 टू द पावर 5। ओके, बेसिकली क्या होगा, 3 टू द पावर 0 1 हो जाता है, तो 1 इंटू 3 टू द पावर 5 3 टू द पावर 5 होगा, वो भी कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है 0 + 5, क्योंकि बेस सेम है, तो विच इज नथिंग बट द सेम, सो द आंसर टर्न्स आउट टू बी सेम। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4। अब आप क्या सोचोगे, यहाँ पे बेस तो सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। जब भी पावर सेम होगा हम बेस को क्लब कर देंगे, विच इज नथिंग बट 2 इंटू 3 होल टू द पावर 4 विच इज नथिंग बट 6 टू द पावर 4। इसको और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, 6 स्क्वायर करके फिर होल स्क्वायर रख सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट आई कैन सी। 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर -3। अगेन यहाँ पे नेगेशन लॉ फॉलो करना है, विच इज नथिंग बट 1/10 टू द पावर 3। ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ यानी कि वो रेसिप्रोकल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इवैल्यूएट 6 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर स्क्वायर। 6 4 बाई 6 स्क्वायर विच इज नथिंग बट वेरी सिंपल 4 - 2, क्योंकि पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बेस सेम है, और इफ दे आर इन डिवीजन विच इज नथिंग बट 6 टू द पावर स्क्वायर। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 21, 5 टू द पावर स्क्वायर बेसिकली, और नेगेटिव ऑफ 3। जब भी पावर का भी पावर हो या पावर का पावर हो, डजंट मैटर, सब कुछ प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये हो गया 5 2 इंटू -3 which is nothing but 5 to the power -6 which is nothing but 1/5 to the power 6। यहाँ पे हमने नेगेशन लॉ अप्लाई किया है। जब भी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहोगे, लेट्स डू द रेसिप्रोकल ऑफ इट, सिंपल। नंबर 22,
सिंप्लीफाई 8 टू द पावर -1, 8 टू द पावर -1 को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, 8 हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और होल टू द पावर -1 जो है एज इट इज यहाँ पे। अब ये क्या हो गया, बेसिकली 2 टू द पावर -3 हो गया। अगर इसको आप नेगेशन लॉ में यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये 1/2 क्यूब। ओके, तो ये है इसका आंसर। नंबर 23, कंप्यूट 9 टू द पावर -2 इंटू 9 टू द पावर 3। तो चलिए लिखते हैं 9 टू द पावर -2 इंटू 9 टू द पावर 3। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि बेस सेम है, तो ये हो गया -2 + 3 विच इज नथिंग बट 9 टू द पावर 1, और यही आपका आंसर। नेक्स्ट इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6। 2 पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6, अगेन सेम, बेस सेम है, डिवीजन में है, पावर होगा सब्ट्रैक्ट 8 - 6 विच इज नथिंग बट 2 स्क्वायर। आप भी करते रहिए साथ में भाई, एकदम आपका लॉस क्लियर होगा। ओके, बेसिक्स के लिए हम ये सेशन रखे हैं। ओके, 25, इवैल्यूएट 7 क्यूब इंटू 7 टू द पावर -2। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या होगा भाई, ऐड हो जाएगा, तो 3 + -2, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ बट सही है, 3 - 2 विच इज नथिंग बट 1, तो 7 टू द पावर 1। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 26 है 4 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 4, 4 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 4, 4 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 4। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ना तो बेस सेम है ना तो पावर सेम है, क्या करें, तो या तो बेस सेम कर दो या तो पावर सेम कर दो। हम यहाँ पे करने वाले हैं पावर सेम, सॉरी बेस सेम। तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये पहले का जो स्क्वायर है वो बाहर हो गया, और ये 2 टू द पावर 4 हो गया। बेसिकली अब क्या हो गया, ये 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4। जब भी ऐसा हो तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, और ये हो गया 2 टू द पावर 8। नंबर 27, 10 टू द पावर 3 होल टू द पावर -2। सिंपल, जब भी पावर, क्या भाई पावर हो तो भाई सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 इंटू -2। अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि अब आपको भी समझ में आ गया होगा, ये -6 हो जाएगा। अब इसको इन्वर्स जब करेंगे, बेसिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है 10 टू द पावर 6। इसको नेगेशन लॉ बोलते हैं, जैसे कि आपको पता है। 28 पे चलते हैं गाइस, कंप्यूट 6 टू द पावर -3 इंटू 6 टू द पावर 5। अगेन बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, -3 + 5 हो गया विच इज नथिंग बट 6 स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर -4। तो यहां पे क्या करना है भाई, नेगेशन लॉ इस्तेमाल करना है, इसको लिख देना 3 टू द पावर 4, दैट्स इट। 30, इवैल्यूएट 5 स्क्वायर बाई 5 - 3। क्या करना है यहाँ पे, बेस सेम है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक गलती हमेशा करते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल करोगे भाई, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और आप यहाँ पे 2 - 3 करके 5 - 1 कर दोगे और फिर 1/5 लिख दोगे, तो गया काम से। तो बेसिकली हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 3, 2 + 3 विच इज नथिंग बट 5। सो 5 टू द पावर 5 इज द आंसर। ओके, चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। सुपर फास्ट हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। अगला स्लाइड हम आ गया है, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। बाकी तो आपको इस वीडियो को करना है क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है, आपका जो भी ओपिनियन शेयर करो, सब्सक्राइब करके घंटा बजा दियो यार। इमाद मैथ्स is going to change the maths industry, guys, trust me. Number 31, 2 - 3 into 2 - 4। अगेन बेस सेम है तो हम क्या करने वाले हैं, 2 टू द पावर -3 + -4। ब्रैकेट हमेशा लिखो ताकि गलती ना हो। तो बेस सेम है तो ये हो गया -3 - 7, 2 टू द पावर -7, नेगेशन लॉ पुट करो, 1/2 टू द पावर 7। ओके, क्लियर है गाइस एवरीवन। 32, कंप्यूट 7 स्क्वायर होल क्यूब। वेरी सिंपल, पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पावर का भी पावर है। ओके, बाप का बाप उसे हम दादा बोलते हैं। ओके, 7 टू द पावर 6। नंबर 33, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 टू द पावर 1/2। ठीक है, जब भी ऐसा टर्म आए ना तो इस पे फोकस करो, नीचे वाला क्या है, और इस वाले को इसी के बराबर या मल्टीपल में करो। ठीक है, ये लॉजिक आपको बता दे रहा हूँ, इस लॉजिक को आप इस्तेमाल करोगे, कोई भी एक्सपोनेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन होते ही सॉल्व करने के लिए, ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी देता है कि सॉल्व नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पे 3 स्क्वायर लिख देंगे 9 को। ठीक है, और हमें पता है कि बाहर का जो है 1/2 है, तो जब भी ऐसा हो, पावर का पावर हो, तो हम इसे प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। 2/2, 2 कैंसल, सो 3 टू द पावर 1, 33, 34। नेक्स्ट 3, 4/3 स्क्वायर, बहुत सिंपल है, डिवीजन में है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4 - 2 हो जाएगा विच इज नथिंग बट 3 स्क्वायर। ओके, 35। ओके, 6 स्क्वायर होल टू द पावर -3। अब क्या होगा यहाँ पे, 6 टू द पावर -6 हो जाएगा, और यहाँ पे हम नेगेशन लॉ डालेंगे तो हो जाएगा 1/6 टू द पावर 6 इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव। ओके, कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो डेफिनेटली मुझे बताना, बट कोई बात नहीं, 100 क्वेश्चन चूज किया मैंने तो रिपीट हो सकता है। नंबर 36,
5 टू द पावर -1, इसको सिंप्लीफाई करना है तो भाई नेगेशन लॉ है यहाँ पे, सिंपल 1/5, ओके, क्योंकि 5 टू द पावर -1 था तो यहाँ 5 1 है, ओके। 37 4 नेगेटिव स्क्वायर इंटू 4 टू द पावर 5, बेस सेम है भाई, जब भी बेस सेम है पावर ऐड करो, 5 - 2 हो जाएगा 3, तो 5 टू द पावर 3 आंसर है। चलिए 38 पे चलते हैं भाई लोग। 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, अगेन 2 to the power 6 minus 3, which is nothing but 2 cube is the answer, okay. Number 39 7 5 divided by 7 4, again very simple, base same है, division में है, subtract होगा यहाँ पे 5 minus 4, which is nothing but 7 to the power 1. 40 simplify 3 cube into 2 cube, ओके यहाँ पे पावर सेम है तो क्या करेंगे, बेस को क्लब कर देंगे, 3 into 2 पावर हो गया सेम, ये हो गया 3 into 2 which is number 6 cube. So this is what the answer is. 40 41 8 to the power 4 whole to the power -2, ओके। अब क्या करेंगे, पावर का पावर है तब आपका बाप सीधा स्क्वायर कर दो, 4 into -2 which is nothing but स्क्वायर नहीं मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 to the power -8 हो गया which is nothing but 1/8 to the power 8। अब आप इसको 2 के फॉर्म में करोगे तो 8 को 2 क्यूब कर दो, हो जाएगा 24। सो आपका ऊपर है, आप बताइए। नंबर 42 कंप्यूट 10 to the power -2 into 10 to the power 3, 10 to the power -2 into 10 to the power 3। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बेस सेम है तो क्या होगा, -2 + 3 हो जाएगा, which is nothing but 1, so 10 is the answer। 43 find the value of 6 to the power 0, anything to the power 0 is 1, आग बंद करके यहाँ पे 1 लिख दो भाई। 44 नंबर 44 evaluate 4 cube divided by 4 cube, वेरी सिंपल भाई, यहाँ पे पावर क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो दोनों तरफ से 3 - 3 हो जाएगा, तो विच इज नथिंग बट 4 टू द पावर 0 विच इज नथिंग बट 1। दूसरा तरीका से क्या कर सकते हैं, बेस सेम है तो दूसरा तरीका क्या है इसका करने का, सॉरी पावर सेम है, बेस सेम करके हमने ये स्टेप कर लिया, अगला है पावर सेम है, तो पावर सेम है तो भाई आप सीधा 4/4 होल टू द पावर 3 भी कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट 1 क्यूब विच इज नथिंग बट 1, तो आंसर सेम है, राइट। सो लॉ आप कहीं से भी इस्तेमाल करो, कैसे भी इस्तेमाल करो, बस इस्तेमाल करना आना चाहिए, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिंप्लीफाई 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर -4, लगभग आधे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा 2 + -4 विच इज नथिंग बट 5 टू द पावर 2 -4 विच इज नथिंग बट 5 टू द पावर -2, नेगेशन लॉ पुट करो यहाँ पे, वो हो जाएगा 1/5 स्क्वायर, ओके। सो टिल 45 वी आर डन गाइस, लेट्स मूव एट 100 क्वेश्चन चैलेंज ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जस्ट द बेसिक गाइस, जस्ट द बेसिक। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टफ क्वेश्चन कुछ नहीं है, टफ क्वेश्चन को मारो गोली, वो सब बाद में आएगा, पहले तो बेस स्ट्रांग हो जाए आपके दिमाग में ना, फॉर्मूलाज एंड लॉज शुड सिट देयर परमानेंटली, परमानेंट, ओके ओके। नंबर 46 अगेन 2 4 2 -3, तो क्या होगा भाई, 2 बेस सेम है, पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 minus of 3 which is 2 to the power 7, plus हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, so 2 to the power 7, so this is what the answer 46 47। find the value of 9 cube whole to the power 1/3, बहुत सिंपल है, सिंपल, यहाँ पे जब भी पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 into 1/3 कर देंगे, 3 3 कैंसिल विच इज नथिंग बट 91 which is nothing but 3 square if you want in that way, okay। 48 इवेल्युएट 7 - 2 into 7 4, ठीक है, तो क्या करेंगे, बेस सेम है तो बेस सेम है तो क्या पावर ऐड हो जाएगा विच इज नथिंग बट 7 स्क्वायर। नेक्स्ट 49 कैलकुलेट 3 स्क्वायर होल टू द पावर -2, ओके, इसको कभी कभी लोग कैंसिल भी करके 0 करके 1 कर देंगे, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा ब्लेंडर है। 3 टू द पावर -4, क्योंकि 2 into -2 विच इज नथिंग बट -4, और ये हो गया आपका 3 टू द पावर 4 नेगेशन, ओके। सो मैंने ऐसे लिख दिया, बट ये हो गया ऐसे 3 टू द पावर 4 ज्यादा लंबा हो गया, ओके। 50 almost we are into the half the line of 100 questions। 6 to the power -3, तो चलो भाई इसको नेगेशन करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 6 क्यूब कर दो, ओके। 51 5 to the power -4 into 5 to the power 6, बेस सेम है यहाँ पे तो बेस सेम है तो ऐड करते हैं यहाँ पे, तो हो गया आपका 5 स्क्वायर। 52 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power 5 into 2 to the power -3, बेस सेम है तो 5 + -3 यानी कि 5 - 3 which is nothing but 2, so 2 to the power square। 53 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 -3, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे बेस सेम है, डिवीजन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 2 - 3, ओके, करेक्ट है ना, 2 - 3, राइट, 2 और -3, राइट। 53 2 and -3, perfect, so this is number 5, so 4 to the power 5, so this is what the answer। 54th
10 to the power -2 होल टू द पावर -3, अगेन पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 to the power 6. ओके 55 सिंप्लीफाई 7 - 1 into 7 of 2. ओके बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया -1 + 2 विच इज नथिंग बट इवेंचुअली 2 - 1 1, सो 7 to the power 1. ओके नो 56 64 by 6 - 2, अगेन यहाँ पे 6 to the power 4 minus of -2 हो जाएगा, यानी कि 6 to the power 6 हो गया. एक और 6 to the power 6 इससे पहले भी आया है, बट ओके इट कीप्स ऑन कमिंग एंड इट विल कीप ऑन coming, so don't worry, just focus on the concept. Okay, 6 to the power 6 is the answer. Number 57, find the value of 3 to the power 6 by 3 square, which is nothing but base same है, division में है, subtract होगा power, so this is nothing but 3 to the power 4. 58 5 cube whole to the power -2, so basically होगा ये 5 to the power -6 which is nothing but 1 by 5 to the 6, और ये हो गया negation law. Clear everyone guys? 59 simplify 8 to the power 0, anything to the power 0 is always equal to 1, so let's write it 1. 60 compute 2 to the power 4 -4 into 2 to the power 8, बेस सेम है तो पावर ऐड होता है. ऐसे ही करोगे तो आपका एटलीस्ट क्या होगा भाई कि बेस स्ट्रांग हो जाएगा, लॉस कंफ्यूज नहीं करोगे. ठीक है, सब सोचते हैं कि मैथ्स इज ऑल अबाउट कि टफ क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा सीख जाएंगे. भाई सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रांग करो, इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो कि 100-200 क्वेश्चन की भाई कम से कम लॉ में कंफ्यूज ना हो. ओके दैट्स द सीक्रेट. ये फर्स्ट स्टेप है, एंड सेकंड स्टेप इज डेफिनेटली मैथ्स सॉर्ट इन ऐप हमारा. ओके नेक्स्ट लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन डन. 61 7 cube into 7 - 3, क्या हो गया भाई, पावर ऐड हो जाएगा, तो प्लस ऑफ -3 which is nothing but 7 to the power 0 which is nothing but 1. okay anything to the power 0 is 1. 62 4 square whole to the power -1, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है मल्टीप्लाई हो गया. 2 into -1 is -2, नेगेशन लॉ कर दो, यहाँ पे आ गया आंसर आपका 63. 6 to the power 4 divided by 2 to the power 4. नाउ अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम नहीं लेकिन पावर तो सेम है. जब पावर सेम है तो हम इसे क्या करेंगे 6/2 होल टू द पावर 4 कर सकते हैं. क्लब कर दिया हमने इस डिवीजन को विच इज नथिंग बट 3 to the power 4. अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/2 is 3. क्लियर. 64 सिंप्लीफाई 3 to the power -2 into 3 to the power 3. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. बेस सेम है, यहाँ पे जब भी बेस सेम है तो पावर क्या होगा भाई, पावर ऐड हो जाएगा. -2 + 3 which is nothing but 1, so 3 is the answer. okay 65 10 to the power -3 whole to the power -2, so basically 10 to the power 6. क्यों, -3 into -2 is positive of 6. clear. 66 8 to the power -2 into 8 to the power 4, again 8 to the power 4 minus, sorry let's not do like that way. -2 + 4, always write in that way. Shortcut ठीक है, but it should look like it's a planned shortcut, not the cheated one. okay so this is 8 square. 4 - 2 is 2. 67 2 to the power 7 by 2 to the power 5. अब क्या होगा, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट विच इज नथिंग बट 2 square. 68 5 to the power 3 into 5 to the power 3. अब ऐड होगा पावर -3 + 3 which is nothing but 5 to the power 0 which is nothing but 1. okay सारे लॉज यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, ये लेवल 1 के क्वेश्चन है. डेफिनेटली लेवल 2 के क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे जिसमें आपको फ्रैक्शंस में भी मिलेंगे. तो बाकी सबके लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेशंस है, बट ये बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टारगेटिंग 100 क्वेश्चन. आप भी कर लो. बेसिक क्लियर, लॉज क्लियर, वेरी वेरी fundamental of laws of exponents. 69 compute 7 to the power 4 by 7 to the power negative of square. बेस सेम है 4 minus of -2. ओके डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आपको हो गया 7 to the power 6. क्लियर. नंबर 70 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 to the power 4 by 3 to the power 4. इवेंचुअली इट्स 1. आप कोई भी तरह से लॉ करो, चाहे आप डिवीजन लॉ करोगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, या फिर आप क्लबिंग करोगे तो 3/3 1 1 to the power 4. eventually everything is going to be 1. okay so हम यहाँ पे कर रहे हैं दूसरा लॉ 3/3 to the power 4 which is nothing but 1 to the power 4 which is nothing but 1. okay let's go to 71. 6 to the power -1 into 6 to the power cube is nothing but 6 to the power -1 + 3.
ओके, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे. ओके, अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी लेवल 1 क्वेश्चंस. ओके, 6 स्क्वायर इज द आंसर, 72. कैलकुलेट 4 क्यूब होल टू द पावर -2. अब क्या होगा, ये पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, तो हो जाएगा 4 टू द पावर -6, और नेगेशन लॉ फिर इस्तेमाल कर लो, 1/4 टू द पावर 6 कर दो. दैट्स इट, द आंसर इज 10. 73. सिंप्लीफाई 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. वेरी सिंपल, बेसिक. अगेन पावर सेम है तो बेस क्लब हो जाएगा, पावर वैसे का वैसे ही रहेगा, विच इज नथिंग बट 6 स्क्वायर. 74. 9 to the power -2 whole to the power -1, which is nothing but 9 to the power 2 cube. Negative of 2 into negative of 1 eventually becomes 2. This is the answer. 75. Find the value of 5 to the power 0 is 1. Anything to the power 0 is 1. Okay, let's go to the last slide, I believe. No, it's not the last. Second last. 76. 76. Everything I am doing is कॉन्टिन्यूस. ओके, बीच में एडिटिंग हो सकता है 1-2 लाइन, क्योंकि मिस्टेक हो गया हो या कुछ ऐसा. मिस्टेक नहीं, इवेंचुअली वो नॉर्मल रिकॉर्डिंग में ही चेंजेस आएंगे. सो 7 टू द पावर 3/7 स्क्वायर. सो 3 - 2, क्योंकि पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इन डिवीजन, सो विच इज नथिंग बट 7 टू द पावर 1. ओके, क्वेश्चंस काफी रिपीटेटिव लग रहे हैं, बट डोंट वरी, आपको वरी करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है. आप सेम क्वेश्चन 10 बार भी करोगे ना, आपको मेन फंडा तो क्लियर हो जाएगा. 10 to the power -6 कैसे, 2 into -3 6. तो अब इसको नेगेशन लॉ कर दो, 10 to the power 6. ओके, दिस इज लेवल 1. लेवल 2, लेवल 3 आपको हमारे वेबसाइट में मिलेगा, वर्कशीट्स अवेलेबल है इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, डेफिनेटली. नेक्स्ट इज 6 to the power -2 into 6 to the power -3, विच इज नथिंग बट यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो भाई, विच इज नथिंग बट 6 to the power -6, 1/6 to the power 6. ओके, गलती हुआ तो भाई आप सब है, ठीक है, ये गलती है. ओके, गलती बोलते साथ ही गलती कर दिया, ये होगा 5. सो बेसिकली होगा 6 to the power -5, सो विच इज नथिंग बट 1/6 to the power 5. आगे द करेक्ट आंसर इज दिस 79. 2 to the power 6 into 2 to the power -4. देखिए आप मतलब मिस्टेक कहाँ कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से इतना परफेक्शन से इतना इजी में भी मिस्टेक हो रही है, यानी कि आप समझो कि प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है. 2 to the power 6 into 2 to the power -4. बेस से में पावर क्या होगा, ऐड होगा, सो बेसिकली ऐड होगा 6 प्लस ऑफ -4. ओके, सो इट्स नथिंग बट 2 स्क्वायर. ओके, ऐसा नहीं कि ऐड होगा तो आप सोच के 6 + 4 10 करके -10 लगा दो भाई, वैसा नहीं, प्रॉपर आपको स्टेप लिखना है. 80. फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 to the power 1/2. भाई देखो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसका वैल्यू तो जो है वो यही रहेगा. ठीक है, बेसिकली ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है. ओके, 1.732 आई गेस होता है. Okay, next 81. 4 3 whole to the power -1. So क्या हो गया, 4 to the power -3, negation law 1/4 3. Okay, clear. 82. 82 में क्या है यहाँ पे, simplify 5 to the power 4 into 5 to the power 0. अगेन बेस सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 4 + 0 विच इज नथिंग बट 5 to the power 4 एंड इट इज द आंसर. और दूसरी तरीके से ये पार्ट तो वैसे भी 1 हो जाएगा, तो 1 into 5 4 5 4 हो गया. 83. Okay, 7 cube by 7 cube. Okay, now power same, base same है तो 3 - 3 which is nothing but 7 to the power 0, और ये हो जाएगा आपका 1. Anything to the power 0 is 1. 84. Find the value of 10 - 2 into 10 + 2. अगेन ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, बेसिकली 10 to the power 0 हो गया और ये हो गया 1. ओके, नेक्स्ट इज 85. ये आपका हो गया 6 स्क्वायर इंटू 6 to the power -3. बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 2 + -3 विच इज नथिंग बट 6 to the power -1. -3 + 2 is -1. ये हो गया आपका नेगेशन लॉ और ये हो गया 1/6. ओके, 86. 2 to the power -3 into 3 to the power -3. बेस सेम है तो बेस क्लब हो जाए, सॉरी बेस नहीं, पावर सेम है तो बेस क्लब हो जाएगा और पावर जो है वो एज अ होल दिखेगा यहाँ पे, तो 6 to the power -3 which is nothing but 1/6 cube. नेगेशन लॉ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है. क्लियर. 87. 9 square whole to the power -1 which is nothing but 9 to the power -2 which is nothing but 1/9 to the power 2. नेगेशन लॉ यहाँ पे लग गया, इसके पहले प्रोडक्ट लॉ भी हो रहा है, तो सारे लॉ जो है हर एक स्टेप में हो रहे हैं. ओके, 88. फाइंड द वैल्यू ऑफ 4541. 4541. ओके, अब आप सोच रहे हो कि भाई 100 क्वेश्चन क्यों करें, जब भी आप कोई चीज नई चीज पढ़ रहे हो ना, तो अगर आप ये 100 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका जो बेसिक फॉर्मूलाज है, लॉज है, इसमें आप मिस्टेक कतई नहीं करोगे, जिंदगी भर नहीं करोगे.
कॉम्प्लेक्सिटी पे तो आएंगे, वो अलग बात है, बट दिस इज समथिंग विच आप यहाँ पे गलती नहीं करोगे। 4 टू द पावर 5 माइनस 1, 4 टू द पावर 4। ओके, क्योंकि नेगेटिव है, सॉरी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बेस सेम है 89 आई गेस, राइट। 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, अगेन 5 बाई 5 टू द पावर 2। यहाँ पे क्या है, हमने पावर को सेम रखा है, सेम है तो बेस क्लब कर दिया मैंने, उल्टा भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। ये 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, 90। 6 टू द पावर 4 माइनस 1, 6 टू द पावर नेगेटिव ऑफ 4, और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है पावर का पावर। ओके, सो अब ये हो गया नेगेशन लॉ। नेगेशन लॉ में ये इनवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है, तो 1/6 टू द पावर 4 हो जाएगा। ओके, सो वी आर डन टिल क्वेश्चन नंबर 90। लेट्स डू लास्ट 10 क्वेश्चन। हो 91, 2 to the power 0 into 2 to the power 0, तो बेसिकली हो गया 1 into 1 which is nothing but 1, क्योंकि दोनों ही 0 है, anything to the power 0 is 1। 92, 7 cube into 7 to the power minus 1, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सो बेसिकली ये हो गया 3 to the power 7 to the power 2। ओके, 3 minus 1 is 2, so the answer is this। 93, find the value of 10 to the power 0, 10 to the power 0, anything to the power 0 is 1। 94, 6 minus 2 divided by 6 square, सो ये हो गया आपका 6/6, और यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, तो क्या होगा, बेस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बेस पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -2 विच इज 6 टू द पावर -4। अगेन नेगेशन लॉ यहाँ पे लगेगा, तो क्या हो गया 1/6 टू द पावर 4। ओके, आपको बेसिक्स में ना फ्लुएंसी आ जाएगी, दैट्स इट। 95, 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर -1, इसको हम कर देंगे 5 टू द पावर -3। प्रोडक्ट लॉ से पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ, और दोनों बाप का बाप वाला, ठीक है ना, समझिए ना। अब इसको करना है 5 टू द पावर 3, ये नेगेशन लॉ यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट कर दिया। ओके, 96, 3 टू पावर -2 इंटू 3 टू पावर -3। अब क्या है भाई, यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो चलो बेस सेम लिख देते हैं। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, -2 प्लस ऑफ -3, 3 टू पावर -5। ओके, विच इज नथिंग बट यहाँ से 35 कर देंगे नेगेशन लॉ इस्तेमाल करके। क्लियर। 97, कंप्यूट 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 6, सो बेस सेम है, 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर -6। यहाँ पे बेस सेम है तो क्या होगा, 5 प्लस ऑफ -6 विच इज नथिंग बट 5 - 6 विच इज नथिंग बट 2 पावर 1। अब नेगेशन कर देंगे, नेगेशन हो गया हमारा 1/2। क्लियर है गाइस। 98, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 इंटू 4 -4। ओके, 4 टू द पावर 4 प्लस -4, क्योंकि पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है और ये मल्टीप्लीकेशन में है। 4 टू द पावर 0 विच इज नथिंग बट 1। ओके, 99, 7 3/7 अगेन ये सिमिलर क्वेश्चन है। सो 7 टू द पावर 3 -3 विच इज नंबर 7.0 1। कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली रिपीट होंगे, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हमारा फोकस ये था कि हम यहाँ पे 100 क्वेश्चंस बनाएं, और 100 क्वेश्चंस बने हैं। 10 टू पावर -3 टू द पावर -1 विच इज नथिंग बट 10 टू द पावर 3, 3 into -1 is 3, positive of 3, so this is what the answer is। okay, so 100 क्वेश्चंस कर लिया हमने। इसके साथ साथ कुछ और 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, ताकि अगर 100 से कम हो गया होगा तो थोड़ा मैनिपुलेट हो जाए। ओके, सो सपोज द क्वेश्चन इज 2 टू द पावर 0 इंटू 24 इंटू 26। अब इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, सो अब क्या होगा, तीनों का बेस सेम है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगे, 0 + 4 + 6, 2 टू द पावर। ओके, अब 102। अब यहाँ पे सपोज क्वेश्चन है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6/2 पावर 2। अब क्या होगा, ये तीनों एज अ कॉम्बिनेशन दिख गया हमें। ओके, तो क्या होगा, ये जो अगले 100 सेट ऑफ क्वेश्चंस है उसका एक स्टार्ट मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 टू द पावर 3 + 6, और ये नीचे हो गया 2 स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर नीचे भी हम जब क्लब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 3 + 6 -2। ओके, क्यों -2, क्योंकि डिवीजन में है तो वो नेगेटिव हो गया। तो 6 + 3 9, 9 - 2 7, सो 2 टू द पावर 7 इज द आंसर। क्लियर। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 103, 2 टू द पावर 7 होल 5 होल 0। सो इट डजंट मैटर, कुछ भी हो अंदर, बाहर में फाइनल एक 0 लग गया, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ओके, एक चीज। 104,
104 में सपोज आ गया 2 टू द पावर 0 होल टू द पावर 1000. Anything to the power 0 is 1, so 1 to the power 1000 is again 1. दोनों लॉ आप इस्तेमाल कर लिए. लास्ट क्वेश्चन 105. 2 3 3 3 by 4 3. अब क्या है, देखिए तीनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तीनों का पावर सेम है. जब भी पावर सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो हम उसे क्लब करते हैं, डिवीजन को भी क्लब करते हैं. ओके, दोनों ही तरफ से हम क्लब करते हैं. तो क्या हो जाएगा ये 2 into 3 by 4 होल टू द पावर 3. सो बेसिकली हो गया 3 by 2 होल क्यूब. ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस. बने रहिए हमारे साथ. लॉग ऑन टू www.mathmaths.in या फिर डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और इनरोल करिए प्रैक्टिस सेशन पे. रोज के रोज आप मैथ सॉल्व करिए अपने हिसाब से सेट करके और सिंक में रहिए अपने स्कूल और एकेडमिक से. आपका मैथ्स डेफिनेटली इंप्रूव होगा. और बाकी सारे सपोर्ट के लिए मैं इमाद आपके साथ हूँ सारे स्टेप्स के लिए. टिल देन स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू द चैनल. अगले सेट ऑफ 100 क्वेश्चंस आएंगे किस टॉपिक पे जरूर से कमेंट करिए. वैसे हम प्री डिसाइड कर चुके हैं, बट अगर कमेंट आएगा तो डेफिनेटली आने वाले समय में उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और उनके 100 क्वेश्चंस बनाएंगे. बिगिनर्स ये सब हम बना रहे हैं आपके बेसिक्स जो प्योरली लॉज फॉर्मूला बेस्ड होगा और वो आपको लंबे समय में काफी हेल्प करेगा गाइस. उसके बाद लेवल 2 लेवल 3 विल कंसिडर इन आवर बैचेस. जो भी क्लासेस होंगे उस तरीके से हम करेंगे या फिर लाइव स्ट्रीम करेंगे, प्रॉपर लाइव स्ट्रीम, बिल्कुल कोई रिकॉर्डिंग नहीं. ओके, ये भी ऑलमोस्ट लाइव ही करता बट स्टार्ट में है तो आई नीड टू गेट एक्वेंटेड विद इट. और आप सब बताइए आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल है और कौन से क्लास में, वो भी कमेंट करके बताना. कोई भी क्लास के लिए ये बेस एकदम क्लियर है. इफ यू आर फ्रॉम 8 9 10 11 12 हर जगह ये इस्तेमाल होगा, तो बेस क्लियर होना मांगता है. टिल देन स्टे कनेक्टेड. जय हिंद. डू सब्सक्राइब टू इमाद मैथ्स. और एक चीज हमेशा याद रखिए, पढ़ाई कहीं से भी करिए, प्रैक्टिस ओनली ऑन इमाद मैथ्स. टिल देन सी यू गाइस.